मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। जेनेसिस टीवी की जानिब से मैं आपको खुशामदीद कहता हूं और नाज़रीन मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन आज हम बात करेंगे खुदावंद यीशु मसीह के सलीबी कलमात के बारे में, जो खुदावंद यीशु मसीह ने अजियत के वक्त सलीब उठाकर जब वो कलवरी के मकाम पर गया, जब खुदाम यीशु मसीह को मसलूबियत के लिए उन्होंने सलीब पर चढ़ाया, तो खुदाम यीशु मसीह ने सलीब पर जब दुख में था, तकलीफ में था, उसके हाथ और पांव में कील लगे हुए थे, उसके सर पर कांटों का ताज रखा हुआ था, तो वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने सलीबी कलमात अदा किए। और ये सलीबी कलमात 7 हैं जो कि कामलियत को जाहिर करते हैं, क्योंकि दुनिया की तख्लीक के वक्त खुदा ने दुनिया को 6 दिनों में तख्लीक किया और 7वें दिन आराम किया, 7वें दिन को खुदा ने बरकत दी। और ये 7 सलीबी कलमात जो है ये कामलियत को जाहिर करते हैं, किसी चीज के मुकम्मल होने को जाहिर करते हैं, किसी मिशन के, किसी मंसूबे के मुकम्मल होने को बयान करते हैं। नाज़रीन, खुदाम यीशु मसीह ने सलीब पर जो 7 कलमात अदा किए, उनमें से आज हम पहले कलमे पर बातचीत करेंगे और वो पहला कलमा है, ए बाप इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। और ये कलमा मुकद्दस लूका के मुताबिक अंजील उसके 23वें बाब की 34वीं आयत में लिखा है, ए बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। और नाज़रीन, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि खुदा के कलाम की बातें जो हैं वो वक्त पर आप तक पहुंच सकें। तो आए नाज़रीन, आज हम खुदाम यीशु मसीह के जुबान मुबारक से जो पहला कलमा अदा किया गया सलीब पर, वो मुआफी का कलमा है, वो माफ किए जाने का कलमा है, और वो कलमा है, ए बाप इनको मुआफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। मसीह खुदा, मेरे अजीजों, खुदाम यीशु मसीह ने अपनी अल्लानिया जिंदगी में मनादी के दौरान, कलाम को प्रीच करते वक्त, अंजील सुनाते वक्त, खुदाम यीशु मसीह जहां भी गया, जहां भी मौजज़े किए, जो भी खुदाम यीशु मसीह ने काम किए, खुदाम यीशु मसीह ने हमेशा लोगों के गुनाहों को माफ किया। और उसने फरमाया, जा तेरे गुनाह माफ हुए, जा फिर कभी गुनाह ना करना। खुदाम यीशु मसीह ने मुआफी का दर्स दिया। जब हम मुकद्दस मत्ती के मुताबिक अंजील उसके 5वें बाब को पढ़ते हैं तो वहां पर भी खुदाम यीशु मसीह मुआफी का दर्स देते हैं। और खुदाम यीशु मसीह ने कहा कि अपने दुश्मनों को अपनी मानिंद प्यार करो। हमारा मसीहा अल मसीह, हमारा नजात देंदा, हमें मुआफी का दर्स देता है, और मुआफी भी ऐसी कि अपने दुश्मनों को अपनी मानिंद प्यार करो। जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए दुआ करो, जो तुम्हारा बुरा सोचते हैं तुम उनका भला करो। और यहां पर सलीब के ऊपर खुदाम यीशु मसीह इस सारी तालीम का अमली नमूना हमें देते हैं, अमली पैगाम देते हैं, और फरमाते हैं कि ए बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। मेरे अजीजों, खुदाम यीशु मसीह ने माफी का ये कलमा ना सिर्फ उन लोगों के लिए अदा किया जिन्होंने उसको दुख दिए, तकलीफ दी, जिन्होंने कोड़े मारे, जिन्होंने उसको मसलूब किया, जिन्होंने उसके हाथ पांव में कील ठोंके, जिन्होंने उसके सर पर कांटों का ताज रखा। खुदाम यीशु मसीह ने उन सब के लिए जिन्होंने उनको दुख दिए, और हम सब के लिए जो हम उसके पैरोकार हैं, जो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, और पूरी दुनिया के लिए, पूरी इंसानियत के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने मुआफी का ये कलमा अदा किया कि ए बाप इनको मुआफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। इस कलमे के अदा करने से पूरी इंसानियत की माफी का जो है वो पैगाम मिलता है। इस कलमे से हमें ये दर्स मिलता है कि हमें अपने दुश्मनों को मुआफ करना है, हमें अपने सताने वालों को माफ करना है, जो हमारा बुरा सोचते हैं, जो हमारे खिलाफ साजिश करते हैं, जो हमें गिराने की कोशिश करते हैं, और सबसे बढ़कर जो हमारे दुश्मन हैं, हमें उनसे अपनी मानिंद प्यार करना है। हमारा मसीहा, हमारा नजात दहिंदा यीशु मसीह दुश्मनों को भी अपना कहता है, वो दुश्मनों से भी मोहब्बत का दर्स देता है, वो दुश्मनों को भी प्यार करने का पैगाम देता है। और मसीह खुदा, मेरे अजीजों, खुदाम यीशु मसीह इस कलमे को जो अदा करते हैं, ये यशायाह नबी का सहीफा और उसके 53 बाब की 12वीं आयत में यूं लिखा है कि उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए
और खताकारों के लिए शफायत की। मसीह खुदाम मेरे अजीजों, खुदाम यीशु मसीह ने हमारी खातिर सलीबी बोझ को बर्दाश्त किया। उसने हमारे गुनाहों को उठा लिया ताकि हम सब उसके कुर्बान होने से, उसके मार खाने से शफा पाएं, निजात पाएं, हमेशा की जिंदगी पाएं। और यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि मुकद्दस अगस्तीन जो है वो फरमाते हैं कि मसीह ने अपने जल्लादों के बारे में खुद से ज्यादा फिक्रमंदी का मुजाहरा किया और खुदाम यीशु मसीह ने उनके लिए शफायत की जो उसको दुख देते थे। मेरे अजीजों, हमारी रोजमर्रा जिंदगी में, माशरती जिंदगी में हमें बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो हमारे खिलाफ साजिश करते हैं, जो हमें बद्दुआएं देते हैं या जो हमें गिराना चाहते हैं, जो हमसे दुश्मनी रखते हैं, जो हमारा बुरा सोचते हैं। कभी कभी हमारे दफातर में जो है हमारे अपने कोलीग्स जो हैं वो हमारे खिलाफ दुश्मनी का जो है वो रोल अदा करते हैं। हमारे खानदानों में, भाई बहनों में, रिश्तेदारों में, अजीजों कारब में दुश्मनियां हैं। हम एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, हम एक दूसरे को मुआफ करना पसंद नहीं करते। लेकिन यहां पर खुदाम यीशु मसीह सलीब पर जो है एक खूबसूरत पैगाम देता है, मुआफी का पैगाम, कबूलियत का पैगाम, एक दूसरे को गले लगाने का पैगाम। और मेरे अजीजों, इससे बड़ा क्या जुल्म होगा कि उन लोगों ने खुदाम यीशु मसीह को कत्ल कर दिया, मसलूब कर दिया, उसके हाथ पांव में कील ठोंके, उसके जिस्म को कोड़ों से लहूलुहान किया। लेकिन फिर भी हमारा मसीहा यीशु मसीह उनको मुआफी का दर्स देता है। मेरे अजीजों, आज हमें इस दुनिया में मुआफी की जरूरत है। हमारी पूरी दुनिया में हर जगह पर जंग और जदल का समय है। आप यूक्रेन को देख लें, रूस को देख लें, गजा को देख लें, फलस्तीन को देख लें, आप इसराइल को देख लें। कहीं पर जो है मुआशी वार का जो है वो आगाज हो चुका है। कहीं पर गरीब और मफलूज और गमजदा लोग जो है भूख की वजह से मर रहे हैं। कहीं पर जो है वो मालिक जो है वो गरीबों पर जुल्म और तशद्दुद करते हैं, उनको उनका हक मारते हैं। मेरे अजीजों, ये कलमा हमें ये दर्स देता है कि हम गरीबों, यतीमों, लाचारों पर रहम करें, उनको उनकी गलतियों और खताओं को माफ करें और अपने बहन भाइयों को माफ करें। अगर आपकी किसी से लड़ाई है, कोई झगड़ा है, कोई हसद है, कोई नफरत है, तो अपने दिल को पाक और साफ करें। और रोजों के इन पाक और मुकद्दस अयाम में खुदाम यीशु मसीह ने जो माफी का हमें पैगाम दिया है, हम इस पैगाम को आम करें। गली गली, कूचे कूचे में अंजील की इस खुशखबरी को फैलाएं ताकि हर घर में मुआफी आए, हर घर में सलामती आए, हर खानदान में अमन और प्यार और मोहब्बत आए। और मेरे अजीजों, मसीही जिंदगी में हमें जो खुदाम यीशु मसीह ने सलीब पर कहे गए ये अल्फाज जो हैं वो हमें मुआफी का रवैया अपनाने की तरफ माइल करते हैं। खुदाम यीशु मसीह हमें ये नमूना देता है कि किस तरह हमने अपनी जिंदगी में एक दूसरे को माफ करना है। मेरे अजीजों, अडीसा में, इंडिया के एक शहर अडीसा में एक वाकया रूनुमा हुआ था जहां पर एक शख्स जो है वो मुख्तलिफ वीडियोस के जरिया से अंजील की बिशारत करता था। तो उसके दुश्मनों ने, कुछ लोगों ने उससे नफरत करते थे उसके इस एक्ट की वजह से कि वो फिल्मों के जरिए अंजील की बिशारत को फैलाता है। तो एक दिन वो फिल्म दिखाने के लिए जा रहा था तो उसकी गाड़ी को जो है उन्होंने आग लगा दी और वो बीच में जिंदा जलकर जो है वो मर गया। तो उसकी बीवी ने जो है जब केस किया तो वो लोग जो है वो पकड़े गए और जब जज जो है उस लोगों का जो फैसला सुनाने वाला था और वो दिन जो है वो पाक जुमे का दिन था और जज ने जब उनकी मौत का फैसला सुनाया, उनको सजाए मौत दी क्योंकि उन्होंने एक ईमानदार शख्स को जो है वो जिंदा जलाकर हलाक कर दिया था। तो वहां पर उस शख्स की बीवी जो है वो बोल पड़ी, वो मसीही थी और उसने कहा कि जज साहब, मैं इन लोगों को माफ करती हूं। तो जज हैरान हो गया और उसने कहा कि क्यों, इन्होंने तो तुम्हारे शौहर को कत्ल किया है, जिंदा जलाया है, तो तुम इनको क्यों माफ करना चाहती हो? उसने कहा कि मेरे मसीहा ने, अल मसीह ने, यीशु नासरी ने आज के दिन, पाक जुम्मे के दिन, उसने सलीब पर यह कहा था कि ऐ बाप, इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। मेरे अजीजों, आज हमें भी ये सीखने की जरूरत है कि हम भी एक दूसरे को मुआफ करें, एक दूसरे से सुलह करें। अगर आपकी लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, तो एक दूसरे को माफ करके
अमन और सलामती का पैगाम दे, प्यार और मोहब्बत का पैगाम दे। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, और हम है हमारे बाप की दुआ में हर रोज ये पढ़ते हैं। और तो जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज में माफ कर। मेरे अजीजों, हम रोजाना मुआफी की दुआ मांगते हैं। हम रोजाना एक अपने गुनाहों से खुदा से मुआफी मांगते हैं, और उन लोगों के लिए भी जिन्होंने हमारे खिलाफ अगर कोई गुनाह किया है तो हम उनके लिए भी माफी चाहते हैं, क्योंकि हमारे मसीहा ने, खुदाम ने हमें यह पैगाम दिया है कि एक दूसरे को क्या करो, माफ करो, एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे से हमदर्दी करो। मेरे अजीजों, हम अपने दुश्मनों के लिए दुआ करें, हम उनके लिए माफी चाहें। आए, अगर हमारे दिल में कोई कदूरत है, कोई नफरत है, तो हम उसको मिटा के माफी का पैगाम आम करें। आए मेरे अजीजों, हम सुलह करने की कोशिश करें, हम एक दूसरे को करीब लाने की कोशिश करें, रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश करें, क्योंकि ये कलमा जो है, खुदावंद यीशु मसीह ने दुख उठाकर, तकलीफें उठाकर, मुसीबतें उठाकर जो है हमें मुआफी का दर्स दिया है। इसलिए ये पहला कलमा हमें मुआफी का दर्स देता है। बतौर मसीही हमारा फर्ज है कि हम सबसे पहले एक दूसरे को माफ करें, ताकि हम मुआफी के साथ ईद पाशका की खुशियां जो है वो मना सकेंगे। आए, रोजों की ये पाक और मुकद्दस अयाम हमें मसीह यस्सु के पीछे चलने, उसके नक्शे कदम पर चलने और उसके पैगाम को, अंजील की इस खुशखबरी को आम करने का दर्स देते हैं, जो उसने सलीब पर कहा कि ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। आए मेरे अजीजों, कोई भी अगर आपके खिलाफ कोई गुनाह करता है, आपको बुरा भला कहता है, गाली गलोच करता है, आपके खिलाफ कोई साजिश करता है, तो आए उसको माफ करें और यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलें। उसी मसीह हमारे खुदा उनके वसीला से, आमीन।